सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हूँ समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। तो हम सितारे क्या इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों पर उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा जो सोमवार से शुरू होने वाला है। प्रोफेसर गनी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आज यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा ज़रा मुल्की हालात पर ज़रा कुछ तबसरा कर दें। सर हालात तो अभी तक तो एक मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी पीटीआई के चेयरमैन बच रहे हैं, सज़ा नहीं हुई उन्हें और गिरफ्तार भी नहीं हुए। ये 3 सितंबर तक अगर वो बचे रहे तो फिर हालात जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन की फेवर में आ सकते हैं, यानी बुरे हालात से वो गुजर चुके होंगे। ठीक है, अगर फेवर में नहीं होंगे हालात तो कम से कम इतने बुरे नहीं होंगे जितने अब हैं। सितंबर के बाद हालात उनके काफ़ी हद अच्छा, में वो हैं। हमारे दुलारे जो मियाँ साहब हैं वो अभी तक नहीं आए पाकिस्तान। हाँ जी, मियाँ साहब को आपको बड़े ही कोई बेचैनी, आप फरमा रहे थे कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और पता नहीं अब वो अचानक कुछ बनने वाले हैं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि प्लानट हमने पिछले साल भी बार बार कहा करते थे कि मौका आ गया, फिर मौका आ गया, अक्सर हुआ, लेकिन वो मौका उनके हाथ से निकल स्लिप। अब बहुत बड़ा मौका आया हुआ है कामयाबी का, इक़्तिदार का। प्लानट उनके हक में है और ये जो इधर उधर आप तो खैर एक साफ़ी हैं, आप ज़्यादा वाक़ुफ़ होंगे। आम हालात में भी लोग इधर उधर कहते हैं मियाँ साहब आने वाले हैं, मियाँ साहब यूँ हैं वो है, सुनते रहते होंगे आप। तो उस लिहाज से हालात जो हैं उनके काफ़ी उनमें पेशरफ्त हैं, लेकिन बीच में एक रुकावट भी है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये नज़र आता है कि उनके जो करीबी लोग हैं, हत्ता कि उनके जो बहुत करीबी ब्लड रिलेशन जैसे कि भाई बहन कहते, वहाँ भी कोई गड़बड़ है। यानी उनकी वजह से मैं गड़बड़ गलत कह के मैं समझता हूँ उनकी वजह से कोई मसला बन सकता है उनके लिए। तो यूँ सारी सूरत हाल बनी पड़ी है और माली मामलात पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है। अब आप हैरान हो गए कि मियाँ साहब के हालात के पर भी अगर दबाव पड़ रहा है तो फिर आम आदमी का तो वजूद ही नहीं है। अच्छा, दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज साहबा जो हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, उनके बारे में कुछ आप नहीं फरमा रहे? उनके बारे में भी अगस्त के पहले हफ्ते में उनका अपने वालिद से कोई इख्तलाफ है या उनकी जो अपनी पॉलिसी है, अपनी तरफ से जो कुछ हो उसमें भी रुकावट नज़र आती है अगस्त के पहले हफ्ते में। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगस्त के पहले हफ्ते में कोई वाक़या है, अचानक कोई वाक़या होगा और उसकी वजह से हालात में कोई अजीब व गरीब किस्म की कशमकश पैदा होगी और वो जो वाक़या है वो अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा। और अगस्त के पहले हफ्ते में आएंगे, मैं सुन रहा हूँ इंतखाब ऐलान। तो ये देखिए अगस्त के पहले हफ्ते में होता क्या है। आपको लगता है कि मुल्क में अचानक कुछ होगा, गड़बड़ हो जाएगी? आपको लगता है सितारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाब होंगे? सर, मैं इंतखाब के होने ना होने बताने से पहले आपसे ये अर्ज़ करूं कि हालात हमारे इस किस्म के हैं। इंतखाबात की ऐनक से अगर हालात को देखा जाए तो जब भी इंतखाब होंगे मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। अब आप मेरी तरफ इस तरह ना देखें हैरत से और गुस्से से। हम तो यही सुनते रहे हैं कि इंतखाबात मसाइल का हल होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है सर। मैं अपने इंतखाब अगर ना हो तो फिर मसले हल हो जाएंगे? तो इंतखाब जब होंगे और मसाइल पैदा हो नहीं, अगर नहीं होते तो फिर तो और मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हम मसाइल में गिरे हुए हैं, तो हम फंस चुके हैं। अच्छा, एक और मुझे बताइए, सबसे भारी आसफ जरदारी
उनके बारे में ये है कि कोई हाथ हो गया उनके साथ, खबरें ये आ रही हैं कि उनके साथ कोई हैंड हो गया और वो बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं। क्या बताते हैं प्लैनेट्स उनके? क्योंकि वो तो हैं तो बड़े भारी और सब पे भारी हैं जरदारी। आप हंसते हैं मेरी बात सुन के, आपको यकीन नहीं है शायद कि वो भारी हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जरदारी साहब ने जो कुछ भी हुआ है, उनका जो पीरियड है वो अगले साल की 24 तारीख जनवरी तक है। तो अच्छा, अभी तो पीरियड है ना, अभी तक है पीरियड। तो लेकिन अभी भी क्यों लेकिन उदास है? वो अब वो जो पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। कहते हैं KPK में लोग उनके साथ मिलने थे, वो नहीं मिले। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनके साथ आना था, वो नहीं आई। और कोई ताकत आ गई है बीच में जो सब कुछ रोक रही है। अभी अगस्त में मज़ीद टेंशन आ जाएगी उनको। अच्छा, अगस्त के पहले हफ्ते में जरदारी साहब को मज़ीद टेंशन आने वाली। लेकिन क्योंकि वो सियासतदान है, जो आप हमेशा आपका मेरे खिलाफ रहता है, वो अपनी सियासत में अखलाकियात को और इसको और उसको वो नहीं आने देता। वो अपने सियासत में सिर्फ सियासत को आने देता है। चुनाचे वो कामयाब है। आज आप पहली दफ़ा मैंने नोट की है कि आपने मेरी हाँ मिला दी इस मामले में। तो ही इज़ सक्सेसफुल इन दैट सेंस। लेकिन मैंने जो पहले बात की आपने सुनी ही नहीं शायद। लेकिन मुझे मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि उनका पीरियड ख़त्म होने वाला है। 15 साल का पीरियड जो आया था ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। वो कहते हैं ना, अलामा ने भी कहा था कि जुदा हो वो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो अब सिर्फ सियासत, यानी इधर की बात उधर, उधर की इधर, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं मुनाफकत, उससे तो मामला हल नहीं होगा ना। हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ सुथरा सियासतदान चाहिए जो हमारी ज़रूरियात पूरी कर सके, गाइड करे, कौम को लेके जाए। तो ये जो सारी इस तरह की सियासत है, ये तो ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को बकौल आपके और जो आप अभी कह रहे हैं बहुत सख्त ज़रूरत है। ऑनेस्ट लीडरशिप, मैच्योर एंड ऑनेस्ट लीडरशिप। लेकिन तो अभी की जो लीडरशिप है, इनके प्लैनेट्स या ये इनका किरदार या इनके एक्शंस जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये कोई सर जी बहुत ऑनेस्ट है कोई सवाल? और ये बड़ा मसला, मैं देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि इंतखाब होंगे और मैं ये कह रहा हूँ कि मज़ीद मसाइल पैदा होंगे बिकॉज ऑफ दीज इन्होंने तो निगरानों को इतने इख्तियार दे दिए जिससे साफ नज़र आ रहा है कि इंतखाब इन्होंने नहीं करवाना। इंतखाब कहाँ पे होने, और अगर होएंगे भी तो आम जाके सड़क पे बात करें। बंदा कहता है कि जी वो एक कागज़ होगा जिसके ऊपर नतीजे लिखे हुए होंगे, उसका ऐलान कर देंगे। इत्माद जो है वो बहुत कम है सिस्टम पर। इसी तरह जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 2-3 हफ्तों से, आपने आज बात उसको ज़रा मज़ीद खोला है और समझ आती है कि मसाइल तो इलेक्शन होने से मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। फ़र्ज़ की इलेक्शन होते हैं तो आधे से ज़्यादा जो है आबादी वो ये कहती है हम मानते नहीं हैं इस इलेक्शन को, तो मसाइल पैदा हो गया ना। फिर कितनी बड़ी टेंशन है। तो ये इलेक्शन जो है, दुआ करें कि हमारे मसाइल का कोई हल हो। अल्लाह हम पर रहमत नाज़िल करे और कोई मसाइल जो हमारे आए दिन बढ़ते जा इनको कोई हल निकले। बहुत ही ऑनेस्ट, दिलेर, दयानतदार और बहुत ही पुख्ता लीडरशिप की ज़रूरत है। वो इनमें कोई नज़र आती है आपको? तो फिर क्या होगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। और आपने मुझे 2-3 दफ़ा मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनवरी जो आएगा ना, लोग खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आप मेरी बात ये ज़हन में रख लें कि जनवरी जब आएगा तो लोग अपनी पावर जतलाएंगे। अच्छा, और जब पावर जतलाएंगे उस पावर को, लोगों के पावर को पता नहीं क्या नाम दिया जाएगा। जाहिर है वो तो कोई पता नहीं हमें। कोई कहेगा ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये कहेंगे बगावत हो गई है। ये नहीं कोई कहेगा कि लोग इस हद तक तंग आ गए हैं कि वो अपनी जान से खेलना शुरू हो गए। और ये मैं आपसे वाज़ह कह रहा हूँ कि अगले साल 24 जनवरी के बाद ये सितारा आ रहा है, जो इसमें लोग अपने जज्बात का इजहार अपने करेंगे। आप को सारे
हजूम की शक्ल में बाहर निकल आएंगे। अब उन अवाम की उस रद्द अमल से कौन फंसता है बेचारा, फिर ये पता नहीं है। उस वक्त के हालात के मुताबिक किसी को कहेंगे कि ये आदमी जो है ये तो वो बगावत तो कर रहा है। निगरान जो है वो तो सारा नजला तो निगरानों पे आएगा। तो यूं आपके पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करनी चाहिए अगले साल 24 जनवरी के बाद। वैसे तो अभी भी दुआ की ज़रूरत है। जो महंगाई है इस वक्त, इस वक्त जिस तरह जो लोग हाल तंग है वो हैं, भी ये जो बिजली की कीमत रोज़ बढ़ाई जा रहे हैं, हाँ जी, कहते हैं जी वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धब्बा नहीं लगा मुझ पे, कौम का सत्यानाश कर दिया है, और अभी वो कहते हैं मुझ पे धब्बा नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तानी कौम के नहीं IMF के लिए काम कर रहे हैं। ये लग रहा है वज़ीर आज़म साहब ये कर रहे हैं। तो शायद ये सारी बातें इकट्ठी होंगी तो अगले साल जनवरी में फिर अवाम ने बड़ी मार खाई है। नहीं बोले अवाम, 75 साल से अवाम नहीं बोले, अब बोलेंगे। सितारा आ रहा है, वो सितारा आ रहा है 20 साल के लिए। 20 साल बोलते रहेंगे। अवाम आप जतलाएंगे कि हम नहीं ऐसा होने देंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें, अवाम कहेंगे ऐसा नहीं चलेगा। ये तो आप डॉक्टर फिजा के प्रोग्राम का नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कोई हर ही नहीं, नाम लिया तो क्या होगा। मतलब ये बात तो ऐसी है ना जी। अच्छा, बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? हम आइसोलेशन में सर होंगे? इन हालात में बैनुल अक़वामी सूरत हाल के कोई आपको कोई नज़र आता है? शायबा तक बैन सूरत हाल में हमारी क्या पोजीशन रह जाएगी? अच्छा चलें, छोड़ें इस सब्जेक्ट को, ये बड़ा दिल को दुखाने वाला है। आइए हफ्ता कैसा गुजरेगा, हम हफ्ते तक चले जाते हैं, बहुत आगे जो है ना उसको ज़रा रोकते हैं थोड़ा सा, और शुरू करते हैं एरीज से। एरीज तो हमेशा आप एरीज से शुरू करवाते हैं। तो पहला बुरुज यही है, अमूमन इसी का नाम लिया जाता है। तो आइए हजरात, और ख़ास तौर पर एरीज हजरात सुनिए। हफ्ता के पहले 2 दिन जो हैं वो पेशेवराना मामलात के लिए बड़े आपके लिए मुआफ़िक हैं, गुड। और सोशल लाइफ में अचानक गड़बड़ है। दोस्तों से ज़रा सोच समझ कर वास्ता रखें, इख्तलाफ या ऐसे भी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो आप ज़रा सोशल लाइफ के बारे में बहुत ही एहतियात से काम लें, सोच समझ कर रहें, और दोस्तों के साथ अच्छी तरह सूझबूझ का काम लें। उसके बाद काम जो है आपका, ये जो है आपकी काम की जगह हर एक चीज़ पर आप नज़र रखें कि क्या हो रहा है जहाँ मैं काम करता हूँ या करती हूँ। वहाँ आपको बहुत कुछ नज़र आएगा ताकि आप अपने मामलात को संभाल सकें। आपकी माली सूरत हाल अगले साल मई तक बेहतर हो रही है, और इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती नज़र आती है। माली मामलात ठीक है, बाकी अपने मामलात पर नज़र रखें। पिछले हफ्ते में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसके हल का सोचें। आप कोई ज़रूरत से ज़्यादा जोश में भी आए हुए हैं, कुछ फ़ैसले करने का जी आपका चाह रहा है, तो ये सब कुछ सोचें। लेकिन पिछले हफ्ते ज़्यादा ज़ोर था। अब अगर आप सोचना चाहें तो आप सोचिए ठंडे दिल से। आइए सॉरी हजरात की तरफ। जी, टॉरस। सॉरी हजरात, घरेलू ज़िंदगी में कशमकश है, तो हो सकता है इख्तलाफात वगैरह हों। जायदाद के हवाले से आप इस वक्त कोई कदम ना उठाएं, वरना खामखा का कोई मसला पेश आ जाएगा। रूहानी मामलात जो हैं वो उनको ज़्यादा तवज्जो दें, आपसे ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। आप अपने रूहानी मामलात या पार्टनर को समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो आप धोखे में आ जाएं। सोशल लाइफ में एहतियात। दोस्त अहबाब जो हैं उन पर किसी दोस्त अहबाबों में से कुछ ऐसे हैं जिन पर आप ज़रूरत से ज़्यादा आप तकिया किए हुए हैं, एतमाद करते हैं। प्लानट ये कह रहे हैं कि आप एहतियात करें,
ठीक है, दोस्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत है एतमाद से काम ना ले, सूझबूझ के बगैर। और अपने मामलात में थोड़ा बहुत सब्र और तमल से काम ले। आइए जोजी हजरात की तरफ आते जेमिनाई हैं। की तरफ चलते हैं। वेल सर, जी जेमिनाई। हाँ जी, जोजी हजरात की तरफ आते हैं। आपका जो दिल दिमाग है वो कोई सफ़र नज़र आता है इन दिनों आपके। आप सफ़र करें, आपका दिमाग तो हर वक्त सफ़र करता रहता है, उसका कोई स्टेशन ही नहीं है, यानी घूमता रहता है। आपका आइडियाज़ जो है नो स्टेशन, हर वक्त नया स्टेशन बन जाता है। वी विश यू वेल, आप इतने तेज़ दिमाग के लोग मालिक हैं, और इन दिनों ज़रा सफ़र से एहतियात करें। आप सफ़र में नहीं, जाएं। ये सफ़र दिमागी करते हैं या वाकई जाते हैं? एक होता है फैसला करना कि मैंने सफ़र करना है, नहीं जाते सर, नहीं ये है कहीं। बहुत तेज़ होते हैं, बहुत इतने ख्यालात की फरावानी है कि बैठे बैठे कई स्कीमें तैयार कर लेते हैं। उस स्कीम पर फिर इरादा पुख्ता हो जाता है कि अब इस पर अमल करना है, और अमल करने के दौरान 6 स्कीमें और बना लेते हैं। अब बताइए फिर क्या हालत होगी। ये इस तरह घिरे रहते हैं अपने ख्यालों में, स्कीम पर स्कीम, स्टिक नहीं स्कीम पर करते। स्कीम। क्यों? दिमाग स्टिक करने नहीं देता, इतना तेज़ दिमाग है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस तेज़ दिमाग को ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि दिमाग आगे चले जाता है, और बंदा पीछे रह वो जाता है। आप पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपसे जोजी हजरात, मेरी अर्ज़ है दिमाग के साथ साथ चला करें। इस हफ्ते भी यही कोई सूरत हाल है, इस वजह से आपसे कह रहा हूँ। और दूसरा ये है जोजी हजरात कि घरेलू हालात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और आपके जो तख्लीती हैं उनको पूरी भरपूर तरीके से बरूकार लाने की कोशिश करें। मुमकिन है इस हफ्ते आप महसूस करें कि ख्यालात ज़्यादा आ रहे हैं और आप कुछ कर ना सकें। सब्र व तहम्मुल से सोचें, प्लान करें और उस पर अमल करें, और आपकी तख्लीती सलाहियतें हैं वो वाकई काबिल सतश हैं, उनसे काम लें और उनमें अपने इजाफा मसाइल भी को हो रहा हल है। करने की कोशिश करें। लगता है इजाफा भी हो रहा है उनमें, तख्लीकी सलाहियतों में। जी, तख्लीकी सलाहियतों में लगता है कुछ बेहतरी भी आ रही है। नहीं लगता नहीं है, आप समझ चुके हैं। ठीक है। तो उसके बाद मसाइल जो हैं आपके हल होते नज़र आते हैं इस हफ्ते। और ये जो रिश्तेदार हैं आपके, ज़रा एहतियात, उनको सोचिए समझिए, सूझबूझ से काम लें। और जैसे कि आपका दिमाग हर वक्त हल सोचता रहता है, ज़रा तरीके से उनसे निपटने की कोशिश करें। सरतानी हजरात, नहीं जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे, और फिर जब वापस आते हैं तो बात शुरू करते हैं सरतानी अफराद से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, और 31 जुलाई से जो आपका हफ्ता शुरू हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं कि कैसा गुजरेगा। और अब बारी है कैंसर यानी सरतानी हजरात की तरफ आते हैं। सरतानी हजरात हफ्ते के दो हफ्तों में अपनी अतवाजी ज़िंदगी के बारे में हसासियत से काम ना लें, जो कि आपका दूसरी नेचर है आपकी। ये बात को सुने, समझें, बर्दाश्त करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ोरदार किस्म का इख्तलाफ आ रहा है। ये तो है पहले 2 दिन। जो अगले 2 दिन आएंगे, मंगल बुध जुमरात, वहाँ माली मामलात तवज्जो चाहते हैं। उनको ज़रा सोचें समझें, और सोचे समझे के बाद बजट बनाएं और बजट के मुताबिक चलें। और जहाँ तक ये बड़े मुल्क का अगर कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो आप बड़ी सूझबूझ से काम लें। और ये जो कोई बड़े आपको बाहर कोई ले जाना चाहता है, या जिस पर आप एतमाद किए हुए हैं, उसको ज़रा समझें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहा है और आपका पैसा बटोर रहा है। मैं बाहर मुल्क के हवाले से बात कर रहा हूँ। और इस तरह आप बजट बनाने के लिए, बजट पर चलने के लिए, बजट बनाने के बाद आप सोच समझ कर एक अच्छा सा बजट बना के सामने रख लें। सरतानी हजरात, अगर आपने इस तरह ना किया तो पैसा तो निकलता नज़र आता है, फिर आप परेशान होंगे। पैसा आपका वैसे ही साल से निकले हुए। तो इस तरह आप बजट बनाएं
और अपने अखराजात को कंट्रोल करें और अपने मामलात को मज़ीद जो मामलात हैं अज़वाजी उनको समझने की कोशिश करें। कैरियर के हवाले से अच्छी खबर ये है इस सारे हफ्ते में कैरियर के हवाले से आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। वी विश यू बेस्ट। आइए जी हम आगे चलते हैं। लियो, आइए जी 80 हज़रात की तरफ आते हैं। तो कैरियर के लिहाज से पहले 2 दिन जो है कशमकश है। आप गुस्से में आकर अपने वो अनाज जो है उसके अना पर फौरी फैसला कर देते हैं। ऐसा न करें। कैरियर के लिहाज से जो वाक़यात आ रहे हैं और नहायत ठंडे दिल से सोचें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऑन दी होल कैरियर के मामलात आपके हक़ में हैं अगले साल मई तक। लेकिन ये जो आपका गुस्सा है, अना है, फिर देख ले मेरा फ़र्ज़ है आपको इत्तला करना। हाँ जी, इसको कंट्रोल करें और फिर कैरियर के बारे में सोचें। माली सूरत हाल आपकी तवज्जो की बहुत मुस्तहिक। आप ज़रूर ज़्यादा पैसे खर्च करते रहते हैं। अपने अखराजात को कंट्रोल करें। कोई बजट बनाए से हज़रात उसके मुताबिक चलें और बजट के मुताबिक चलने से ही कुछ न कुछ सूरत हाल काबू में आप ला सकेंगे। कैरियर के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया है, अना से काम न लें और बड़ी सोच समझ से काम लेकर अपने कैरियर के मामलात को हल करें। और अब ये बात वाज़ह नज़र आ रही है कि आपके अगले साल मई तक कैरियर के हवाले से बहुत कुछ होने वाला है। आप ज़रा अपने आप को संभालें और ये जो आपके अंदर आना है इसको अपनी जेब में डाल लें वक्ती तौर पर और अपने होश व हवास से अपने कैरियर के मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। मैं आता हूँ सुमला की तरफ। ये जो लोग अपने सितंबर में पैदा होते हैं तो आपके तो सामने जोल बैठे हुए हैं। 8 मार्च से आगे जितने भी है जोल है और इधर मरीख बैठे हुए आपके खाने में। तो मरीख और जोल का मुकाबला पिछले दिनों हो चुका है। आपको उलझने हैं, मुखालफत है, कशमकश है, उसका कोई हल सोचें। और एक और बात यह है कि आप पर कोई बहुत बड़ा मंसूबा आप उसके बारे में सोच रहे हैं हर वक्त। तो बड़े मंसूबे का टाइम आने वाला है लेकिन ये टाइम नहीं है, वो अगले साल के पहले महीने में आएगा। इतना बड़ा मंसूबा आएगा कि आप 20 साल उस पर काम करेंगे और आपका ये शौक़ पूरा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत नॉर्मल नहीं है। आप अपनी सेहत को ज़रा चेकअप करा लें और दूसरा बड़े मंसूबे से फ़िलहाल उसको फाइलों में रख दें। जहाँ तक मौजूदा आपके हालात हैं उसमें पेशरफ्त है और जो शादीशुदा हैं अपने असम्बली हज़रात उनके अज़वाजी ज़िंदगी में भी कुछ चख नज़र आ रही है। अगर आपको चख मकसद से शौक़ है तो 1-2 घंटे कर लें, पीरियड लगा लें। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप सुमरी हज़रात हैं, आप ज़्यादातर सोच से काम लेते हैं, जज्बात से काम नहीं लेते, तो कंट्रोल करें। उसके बाद अपना जहाँ तक आपका माली मामलात हैं ठीक है चल रहे हैं और सेहत एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा कि सेहत तवज्जो चाहती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें। लिब्रा मज़ानी हज़रात की तरफ आते हैं जी। मज़ानी हज़रात इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मज़ानी बाहर का मामला भी बड़ा आपके लिए आम है। सोच लें बैरूनी मुल्क मामला आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है इस वक्त पिछले कई हफ्तों से। सोच लीजिए। जहाँ तक मेरी राय एज ए एस्ट्रोलॉजर वो ये है कि आपने इतनी हिम्मत से काम लिए हुए हैं तो मज़ीद हिम्मत से काम लें। चूँकि ये बाहर का मामला आया हुआ है, मेरा फ़र्ज़ था आपको एहसास दिलाना। सोच लीजिए अच्छी तरह। और ये आप पर दबाव पड़ा है कहीं पहले भी, जून के आखिरी हफ्ते में दबाव पड़ा है।
फिर जुलाई भी गुजर गया। तो बहरहाल सोच लें, ये मामला शायद आपकी दोबारा आपको महसूस हो। एक बात तो ये हो गई, माली मामलात आपकी तवज्जो चाहते हैं, आप माली मामलात को तवज्जो नहीं देते, या माली मामलात आपको तवज्जो नहीं दे रहे। वो डिक्टेटरशिप कायम है माली मामलात की कि आप करते ही करते हैं खर्च। तो ऐसा है, ज़रा बैठ के बजट बनाएं और माली मामलात को सुधारने की कोशिश करें। और आपको माली मामलात बग़ैर कोशिश के मिलते भी रहते हैं, जिसकी वजह से आप में इतना एतमाद है कि पैसा आ जाएगा। हजरत कई दफ़ा पैसा नहीं आता। तो इस हफ्ते में ये आपको मैं सुझा रहा हूँ कि माली मामलात पर नज़र रखें और बाहर जाने के लिए एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगा, मिल बैठ कर अच्छी तरह सोचें। ठीक हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। आगे आए जी, आगे। और इस तरह ये हफ्ता आपका गुजरता नज़र आता है। रोमांस को ख़ास नहीं नज़र आ रहा, हालांकि मेज़ानी अफराद रोमांस तो आपके आगे पीछे ही रहता है अमूमन। इस हफ्ते ज़रा चुप कर जाएं। आइए स्कॉर्पियो पर आए। स्कॉर्पियो, औलाद का मामला आपके सामने है। औलाद पर नज़र रखें। अगर औलाद की वजह से आप परेशान हैं, उदास रहते हैं, या औलाद ने आपके लिए कोई मसला बनाया हुआ है, तो ये हफ्ता आप ज़्यादा सोचें समझें कि इसके लिए क्या किया जाए, और मुमकिन है कोई आपको हल नज़र आ जाए। लेकिन औलाद आप किसी पर ज़हर नहीं होने देते, लेकिन औलाद का मसला बना पड़ा है। आप इस मसले को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें, वरना ये बढ़ जाएगा बाद में। और अपनी किसी औलाद के हवाले से कोई मज़ीद कारोबारी मसले भी है, उसके लिए पुरुमीद रहें, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। और आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो फिर अपना गड़बड़ कर रहे हैं, कोई इख्तलाफ फिर सामने आ रहे हैं, और पहले आप इस इख्तलाफी चक्कर से गुजर चुके हैं। तो वो जब दोबारा आ रहे हैं, अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाइए। पहले आपने क्या किया था, आप फिर वही तरीका इस्तेमाल करें। और इस तरह यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आ जाए तो रोमांस आपके साथ ही रहता है तकरीबन। लेकिन इस हफ्ते आप ज़रा तहम्मुल से काम लें। जवान अकबी हज़रात की शादी की बात चल रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, शादी का लड्डू खाएं आप। तो हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद, अल्लाह करे ये बात कामयाब रहे। अब आते हैं हम कौसी हज़रात। तो कौसी हज़रात सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क की जो इच्छ है वो आपको है, और ये 23 अगस्त तक है, और अगस्त के पहले हफ्ते में ज़्यादा है। यानी ये आई हुई है इच्छ है आपको, आप बेकरार हैं, बेचैन, ये आपकी फितरत है कि सफ़र किया जाए। एक बात। नंबर 2, वक्ती तौर पर रुकावटें भी नज़र आ रही है मुझे, 1-2 दिन वो भी देख लें, उस रुकावट से भी निपटा लें सफ़र के साथ साथ। माली तौर पर आप माशाल्लाह माला माल हैं, बहुत ज़्यादा माला माल हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा माला माल है इतनी उसकी हिफाजत की भी कोशिश करें, ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। और इस माली मामलात के लिए कोई लाए अमल बनाएं ताकि वह महफूज हो जाए। आपकी माली सूरत हाल मज़ीद बेहतर होने वाली है। और ये जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं जो आपके लिए हमेशा मसाइल पैदा करते रहते हैं, उनसे इस हफ्ते गड़बड़ भी है। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, वो बड़े नाशुक्रगुजार साबित हुए। तो अभी एहतियात रखिएगा, चुप रहें, ठीक हो गया। बजाय इसके कि आप मामलात को और बढ़ाएं और सब्र तहम्मुल से काम लें। आपको माली सूरत हाल मुबारक, और सेहत अगर आप चेकअप करा लें तो कोई हर्ज नहीं। अब आ जाएं जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की तरफ जद्दी हजरात। जद्दी पहले 2 दिन जो हैं आपकी बड़ी उम्मीद क्या है, हामिल है, कोई मसला हल की तरफ आ रहा है। सोचें कि इस मसले को हल करूं या ना करूं। आपका अपना जी है, अंदर से उबड़ रहा है कि मैं मसले को हल कर डालूं। तो वो 2 दिन आ रहे हैं, बल्कि मैं इजाज़त दें वो 2 दिन आए हुए हैं, आ चुके हैं, मज़ीद 2 दिन आपको कुदरत दे रही है। तो इस मसले को सोचिए और इस मसले को हल करें। आप कब तक आपकी ये सुई इधर उधर घूमेगी, आप फैसला करें। ये वाज़ह नज़र आ रहा है, हालात आपको बुला रहे हैं। इसके साथ साथ
मैं हमेशा ये कहता चला आ रहा हूँ, मेरे पार्टनर मेरे साथी गवाह हैं कि अपने रिश्तेदारों से एहतियात करें। रिश्तेदार मामला ठीक नहीं आपका नज़र आ रहा। बाज़ार जितने अच्छे नज़र आते हैं आपको, प्लैनेट ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनका बीच में अपना कोई मकसद है। तो ये बीच में बात आई हुई है इस हफ्ते ज़्यादा, तो आप ज़रा तवज्जो दें और इस जिस हफ्ते काम आप के लिए इस- दिल उबल रहा है उसको कर दें। इस हफ्ते के आखिर में आप बाकायदा 2 दिन यही सोचते रहेंगे कि ये आखिर रिश्तेदार क्या हैं, और अगर आपको नहीं समझ आ रहे बाद में आपको समझ आनी है। ये समझ अगर नहीं आ रही तो प्रेस साहब को कॉल करके ज़रा समझ लें। हर एहतियात। और कैरियर के लिहाज से एक और मौका सर One पर more. मंडला रहा है, आया One हुआ more है। for the road। मज़ीद मेरे साथी आपको इस बारे में बताएंगे कि इस मौके का क्या किया जाए, और उसके बाद इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए प्लान करें, लेकिन करीबी साथियों से एहतियात। आप ज़्यादातर अपनी बात अपनी सोच समझ पर जाएं, करीबी रिश्तेदारों पर भी भरोसा न ना करें। करें भरोसा, अगर आप उनसे दिल कहता है मुतात रहने को तो फिर मुतात रहें। साथ रहें। आ जाएं जी, अब आगे आ जाएं। एक्वेरियस एक्वेरियस की तरफ आता हूँ। जी, माली मालूमात पर दबाव पड़ गया, पैसे आ भी लेकिन पैसे जा भी रहे हैं। आप ऐसा लगता है दबाव महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं। हफ्ते के पहले दिनों में किसी वजह से परेशानी रहेगी, सेहत हो सकती है और कोई मसला हो सकता है। तो 2 दिन ऐसे गुजर जाएंगे, और इन 2 दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये जो बीच में 2 दिन आएंगे बुध जुमरात को, आप किसी हद तक महसूस करेंगे जैसे आप में कुछ खुद इतमादी सी आ गई है। पूरी तरह नहीं आएगी, थोड़ी बहुत। क्योंकि आपकी कोई मुखालफत है। 23 अगस्त तक आपकी कोई मुखालफत है। आप अपनी अज़वाज ज़िंदगी पर नज़र रखें, आप अपनी अज़वाज ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा करें। आप अपनी अज़वाज ज़िंदगी के जो कशमकश या अख्तिलाफ आते हैं फ़िलहाल उनको अहमियत न दें। और इस तरह ये दिन गुजरते जाएंगे आपके पूरा हफ्ता। और घरेलू हालात जो हैं उन पर भी कोई ना कोई असर पड़ेगा। इख्तलाफात से बचें, सब्र तमल से काम लेते जाएं। अपने माली सूरत में जो परेशानी आई है उसके लिए एक ही हल है, बजट बनाएं। अगर बजट के मुताबिक चल सकते हैं तो दैट इज़ ओनली वे आउट, आई शुड से सोल्यूशन। बजट बनाएं और उस पर सख्ती से अमल करें। आइए जी, हौती हजरात के साथ होती अफराद, आइसिस आपके जो सोशल लाइफ है वो बड़ी सरगर्म है, लेकिन इस सरगर्मी में एहतियात बीच में आई पड़ी हुई है। कभी ऐसा ना हो कोई दोस्त आपके लिए मसाइल खड़ी कर दे, आप सोशल लाइफ में कुछ ज़रूर ज़्यादा आप अपनी तरफ से कुर्बानी देते जाते हैं। ऐसा ना करें। दोस्त नहीं, के लेकिन साथ कुर्बानी- सोशल लाइफ में उतनी ही रहें जितनी वो है एक आपके साथ। सेकंड, कुर्बानी देना कोई बुरी बात तो नहीं है दोस्तों। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना सिमी साहेब आप कुर्बानी देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं अपने रिलेटिव को, भाइयों को, और बाद में वो आपके नाशुक्रगुजार निकलते हैं। तो वो आप इसलिए फील थोड़ी नहीं देते हैं करेंगे। कि वो बाद नहीं, में आपके आप फील करेंगे, शुक्रगुजार नहीं हों। करेंगे। क्या नहीं करेंगे? यही फील करता है, यही भी इनका हाल है। नहीं, और ये- आप फिर अंदर अंदर फील करना, अपने आप को टीबी करना, वो तो कहते हर हैं वक्त सोच रहे हैं। नेकी कर दरिया में डाल। ये दरिया में नहीं डालते, तो फिर इनको तो ये चाहिए कि ये नेकी दरिया में का- डालना शुरू करें, नेकी ना कि का- नेकी करना ही बंद कर दिमाग दें। में डाल। अच्छा, ये ऐसा करते हैं, और इन 2 हफ्ते में करेंगे। तो हजरात ऐसा न करें, मनफी ख्यालात से बचें। आपका एक बड़ी अजीब ऐसे हालात हैं आपकी ज़हनी सूरत हाल की ये सूरत अपना वो नक्शा नज़र आता है, आप तन्हाई का शिकार हो गए हैं, आप बाहर ही नहीं निकलते। मसाइल ने आपको अंदर धकेल दी है। हाल ये है कि बाहर निकलें, सोशल लाइफ इख्तियार करें, जायज़, और अपना वक्त गुजारें और मनफी ख्यालात से बचें। और ये पूरा हफ्ता आपका ये इस तरह नज़र आ रहा है। हफ्ता को जो आखिरी दिन है उन दिनों में आप पर बड़ा बोझ रहेगा। हफ्ता आयत को आप बड़ा महसूस करेंगे, आप बड़े अपने आप को दुखी महसूस करेंगे, मनफी ख्यालात आएंगे। तो उसके लिए मेरे पास जो हल है एज ए एस्ट्रोलॉजर, आप अपनी सोशल लाइफ बढ़ाएं, पूरे तमाम दोस्तों के साथ तल्लुकात बढ़ाएं और उनके साथ वक्त गुजारें। सोशल लाइफ ही आपका हल है।
और तन्हाई से आप मज़ीद मरीज हो जाएंगे। मुझे उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। और हफ्ते के आखिरी 2 दिन बहुत एहतियात, पॉजिटिव। और एक और इलाज है, अल्लाह को हर वक्त याद करें, अल्लाह को याद, मज़हब ये को सबसे ज़्यादा से बेस्ट है, ज़्यादा ये करें। सबसे। और आप मजहबी हैं। ले जनाब प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का तज्जिया। सोमवार को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।